यह कहानी उत्तराखंड के एक ट्रक ड्राइवर सुरेश के साथ हुए सच्चे डरावने अनुभव के बारे में है। बात 1990 की है। सुरेश की नई नई शादी हुई थी और वह सड़क निर्माण में बजरी और पत्थर सप्लाई का काम करता था। वह अकेला ही काम करता था और उसने कोई क्लीनर नहीं रखा था। हालांकि इस घटना के बाद उसने हमेशा एक क्लीनर अपने साथ रखा। अक्सर काम में देरी हो जाती थी और उस रात भी सुरेश लेट हो गया था। उसे उसी रात अपने ससुराल जाना था ताकि अगली सुबह पत्नी को घर ला सके। सुरेश अपना ट्रक लेकर ससुराल के लिए निकल गया। उसका ससुराल मुख्य सड़क से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक गांव में था। गांव तक जाने वाली कच्ची सड़क पर गाड़ियां कम ही चलती थी, खासकर रात में। सुरेश पहली बार उस सड़क पर ट्रक लेकर गया था। उस दूर तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर बरसात के कारण रास्ता खराब होने लगा। गहरे गड्ढे हो गए थे, इसलिए मजबूरन सुरेश को ट्रक वहीं खड़ा करके पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। रात के करीब 10 बज रहे थे। घना अंधेरा था। उस रास्ते में दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। बस आखिर में सुरेश का ससुराल ही था। कच्ची सड़क काफ़ी घुमावदार थी। कहीं ढलान, कहीं चढ़ाई, कहीं जंगल तो कहीं खेत मिलते। सड़क के दाहिनी ओर एक सूखी नदी बह रही थी जिसमें नाम मात्र का पानी था। सुरेश के पास टॉर्च थी जिससे उसे चलने में आसानी हो रही थी। तभी उसने नदी के दूसरी तरफ किसी को चलते हुए देखा। वो शख्स उसी तरफ जा रहा था जिधर सुरेश जा रहा था। उसके पास रोशनी का कोई साधन नहीं था, फिर भी वह आराम से चल रहा था। सुरेश ने उसका ध्यान खींचने के लिए खांसा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सुरेश को साफ नहीं दिख रहा था, बस एक काला साया दिख रहा था जो चल रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी दूसरी तरफ डाली, पर रोशनी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि उस दूर खड़े व्यक्ति पर पहुंच सके। सुरेश अपने रास्ते पर चलता रहा। आसमान में चांद बादलों से बाहर आया और रोशनी हो गई। सुरेश चलते हुए अगले मोड़ पर पहुंचा तो उसने देखा उसके सामने एक और आदमी धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। सुरेश ने फिर से खांसा ताकि उस आदमी को पता चल जाए। उसने टॉर्च की रोशनी भी डाली, पर उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुरेश ने सोचा कि गांव के लोग बड़े अजीब होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। सुरेश ने तेज कदमों से उस व्यक्ति को ओवरटेक किया और आगे निकल गया। उसने उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखी। सुरेश अपने रास्ते चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके एकदम पीछे बहुत करीब चल रहा हो। सुरेश को पता था कि वह आदमी पीछे से आ रहा है, लेकिन वह एकदम उसके पीछे तो नहीं चलेगा। यह सोचकर सुरेश ने पलटकर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह आदमी जा चुका था। सुरेश ने सोचा शायद वह पीछे रह गया होगा या कहीं रुक गया होगा। वह वापस अपने रास्ते पर चलने लगा। सुरेश ने नदी के दूसरी तरफ भी नजर डाली, पर पहले जो वहाँ शख्स चल रहा था वह अब नहीं था। शायद वह भी वहाँ से किसी दूसरे रास्ते पर चला गया होगा। यह सोचकर सुरेश फिर से आगे बढ़ा। अभी वह थोड़ा आगे पहुँचा था कि आगे एक मोड़ के बाद उसे अपने सामने एक और आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी भी उसी तरफ जा रहा था जिधर सुरेश जा रहा था और धीमे धीमे कदमों से चल रहा था। सुरेश ने टॉर्च की रोशनी डाली और पहचान गया, यह तो वही आदमी था जिसे उसने कुछ देर पहले ओवरटेक करके आगे निकल गया था। अब सुरेश को बड़ा अजीब और डर लगने लगा। यह आदमी पीछे था और इतनी जल्दी आगे कैसे आ गया। उसने सोचा शायद यह किसी शॉर्टकट रास्ते से यहाँ आया होगा। अब सुरेश उस आदमी से आगे निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह उस आदमी के पीछे पीछे छोटे छोटे कदम रखता हुआ चलने लगा। अभी उसे कुछ ही देर हुई थी चलते हुए कि उसे अपने पीछे से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गले की खराश साफ कर रहा हो। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से आ रहा है। उसने पलटकर पीछे देखा और देखकर चौंक गया, क्योंकि उसके पीछे वही आदमी आ रहा था जो जस्ट अभी उसके आगे चल रहा था। उसने ठीक वैसे कपड़े पहने थे। सुरेश ने फिर पलटकर सामने देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर पीछे देखा, अब वहाँ भी कोई नहीं था। यह देखकर सुरेश इतना डर गया कि घबराहट में अपने ही पैरों में लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। वह रात के उस अंधेरे में उस जगह पर एकदम अकेला था। उसने अपने आसपास टॉर्च की रोशनी घुमाकर अच्छे से देखा। आसपास कोई नहीं था। वह झट से खड़ा हुआ और फिर से अपने ससुराल की तरफ दौड़ने लगा। इस बार वह बेतहाशा दौड़ा। तभी उसकी नज़र नदी के दूसरे तरफ गई। उसने देखा नदी के दूसरे तरफ भी वही शख्स दौड़ रहा था जो कुछ देर पहले चल रहा था और गायब हो गया था।
वह फिर से नदी के किनारे दिखने लगा था और इस बार वो नदी के साथ साथ दौड़ रहा था। सुरेश को अब और ज़्यादा डर लगने लगा। सुरेश ने देखा कि नदी के ऊपर एक पुल था। वह काला साया, वह शख्स उस पुल के ऊपर से दौड़ता हुआ उसी रास्ते में आ गया जिसमें सुरेश दौड़ रहा था। सुरेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि वो काला साया असल में एक आदमी था जिसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। डरते घबराते हुए वो उस आदमी के करीब पहुंचा। करीब पहुंचकर उसने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं है, उसके ससुर जी थे, उसकी पत्नी के पिता। सुरेश ने देखा कि उसके ससुर जी इतनी देर से दौड़ रहे थे मगर एकदम शांत खड़े थे, जबकि सुरेश हाँफ रहा था। सुरेश ने अपने ससुर से हाँफते हुए पूछा, वो नदी के किनारे क्या आप ही थे? उसके ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और सुरेश को इशारे से अपने पीछे पीछे चलने को कहा। वह खुद आगे आगे चलने लगे और उस कच्चे रास्ते में लगे हुए एक दूसरे सकरे से रास्ते में घुस गए। वह रास्ता जंगल की तरफ जाता था। सुरेश को लगा कि शायद यह कोई शॉर्टकट रास्ता होगा, तो वह अपने ससुर के पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन फिर सुरेश को अपने ससुर के पीछे चलते हुए कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका ससुर एक ही धुन में बस चलता जा रहा था, जबकि सुरेश का ससुर सुरेश को बहुत अच्छे से मानता था और उससे बातें किया करता था, मगर उस वक्त वह ऐसे चल रहा था जैसे सुरेश को जानता ही नहीं है। सुरेश को अब यकीन हो रहा था कि उसके सामने चल रहा शख्स उसका ससुर नहीं है। तो सुरेश ने एक तरकीब सोची। वह अपने ससुर के पीछे चलते चलते रुक गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उसने अपनी टॉर्च भी बंद कर ली और वह चुपचाप खड़ा होकर अपने ससुर को देखता रहा। उसका ससुर कुछ देर तक तो चलता रहा, फिर अचानक से रुक गया और रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। तो काफ़ी देर तक उसी तरह खड़ा रहा, न पीछे पलटा न आगे बढ़ा। सुरेश को अब ज़्यादा डर लगने लगा था, मगर तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ सरसराहट महसूस हुई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। उसके पैरों के पास घास में कुछ रेंग रहा था। सुरेश ने टॉर्च जलाकर रोशनी की तो पाया कि उसके पैरों के पास घास में एक सांप रेंग रहा था। सुरेश डरकर उछलकर वहाँ से दूर हटा और वापस उस कच्चे रास्ते की तरफ भागा जो उसके ससुराल की तरफ जाता था। जब वह भाग रहा था तो उसने महसूस किया कि जिसे वह अपने ससुर समझ रहा था, वो आदमी भी उसके पीछे दौड़ा आ रहा था। कच्चे मार्ग पर पहुंचकर वह गांव की तरफ भागा। अब उसे घरों की लाइटें दिखने लगी थी। सुरेश भागता रहा और महसूस किया कि जिसे वो ससुर समझ रहा था, वो आदमी भी उसके पीछे दौड़ा आ रहा था। उसे अपने पीछे से गुस्से भरी गहरी भारी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जो किसी खूंखार जानवर की गुर्राहट के समान लग रही थी। सुरेश बेतहाशा दौड़ता रहा जब तक कि उसे गांव के बाहर रास्ते के किनारे एक मंदिर नहीं मिल गया। मंदिर में पहुंचकर वहां रुका। उसने हाँफते हुए पीछे पलटकर देखा। उसने देखा कि उसके पीछे अब कोई नहीं था, मगर उसे गुस्से में भरी वो गुर्राहट दूर जाती हुई अभी भी सुनाई दे रही थी। सूरज जोर जोर से हाँफता रहा। देर तक वो मंदिर के आंगन में बैठा सुस्ताता रहा। उसने उस मंदिर के अंदर विराजमान शिव जी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। फिर वह तेज कदमों से अपने ससुराल की तरफ बढ़ता गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी और ससुर को पूरा किस्सा बताया। तब उसके ससुर ने बताया कि वह छलावा होगा। यहाँ रात के अंधेरों में अकेले राहगीरों का छलावों से सामना हो ही जाता है। ससुर ने आगे बताया कि एक बार अगर कोई छलावे के झांसे में फंस गया तो उसका बाहर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। उन्हीं के गांव का एक शख्स उस छलावे के झांसे में आ गया था। आज तक वह शख्स उसी गांव में पागलों की तरह घूमता है और कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है। कहते हैं कि छलावा आपको पहले बहुत डराता है और फिर आपके जानने वाले या आपके परिजन का भेष धरकर वो आपको अपने पीछे अपने साथ लेकर जाता है। और एक बार अगर आप उसके झांसे में आ गए तो फिर वह कभी वापस नहीं आते हैं, और जो वापस आ जाता है वो अपनी सुध बुध खोकर ही वापस आता है।